हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हुंशु को उस मॉन्स्टर ने ढूंढ लिया होता है। अब वो मॉन्स्टर हुंशु के करीब होता है और हुंशु डर के मारे अपन हालत ख़राब हो रही होती है। लेकिन तभी हुंशुक अपने में जोश बनाता है, अपने आप को जोश से भरता है और दांत वींचते हुए अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस मॉन्स्टर की छाती में अपने हथियार को घुसा देता है, अपने उस भाले को घुसा देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को हम देखते हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हुंशुक ये देखकर वो अपने उस हथियार में लगे बिजली वाले बटन को दबा देता है और उस बटन के दबाते ही हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर की हालत ख़राब हो जाती है। और उस मॉन्स्टर की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि वो दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है। और ये सब करते हुए वो अचानक दूर फेंक देती है, जैसे कि बिजली उसे भी दूर फेंक देती है और वो लगातार चिल्ला रहा होता है। वो दूर जाकर गिरता है और हुंशुक मौका देखकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और हुंशुक को एक मौका मिलता है और हुंशुक वहाँ से भागने लगता है। वो पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते अचानक हुंशुक वहीं पर एकदम स्लो हो जाता है, जैसे कि उसे महसूस होता है कि वो किसी अलग डायमेंशन में आ गया हो, किसी की डायमेंशन में फंस गया हो। और हमें दिखाया जाता है ये सब वो पीछे खड़ा मॉन्स्टर अपनी सुनने की ताकत से कर रहा होता है और वो हुंशुक की आवाज़, पैरों की आवाज़ सुनकर उसी डायरेक्शन में अपने टेंटिकलों को फैलाते हुए अपने हाथ के टेंटिकल से उस पर हमला करता है। लेकिन हुंशुक को पता था कि उस तरह के टेंटिकल को वो पहले ही महसूस कर चुका है। वो टेंटिकल हुंशुक के एकदम करीब आ गया होता है और हुंशुक को डर के हालत ख़राब हो गई होती है। वो टेंटिकल हुंशुक के गर्दन पर लगने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं हुंशुक ने जंप लगा के एक दूसरी गैलरी में मुड़ गया होता है, जिससे वो टेंटिकल उसके आर पार हो जाता है और आगे निकल जाता है। हम दिखाया जाता है वो टेंटिकल सामने वाली दीवार में जाकर भिड़ता है, जिससे उस दीवार की हालत ख़राब हो जाती है और उस दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। हुंशुक दूसरी ओर गिर जाता है और वो उठने के बाद उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। तभी वो टेंटिकल बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर से बहुत ज़्यादा टेंटिकल निकालने लगता है और हुंशुक उनसे दूर हटकर बच जाता है, क्योंकि हुंशुक को पता था कि अब ऐसा ही होने वाला है। हुंशुक को घबराहट अब भी हो रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है, लेकिन वो धीरे धीरे दूर खिसकने लगता है। वो दीवार के पास आ जाता है और चुपचाप वहीं छुपा हुआ रहता है जब तक कि कुछ सारा शांत ना हो जाए। वो वहाँ छुपा होता है और वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम कहाँ हो, तुम साले हरामखोर इंसानों, अब तुम छुप क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? बाहर क्यों नहीं आते? और हुंशुक अपनी जेब में से एक बोतल निकालता है और उस बोतल को उस मॉन्स्टर के आगे से फेंक देता है। वो मॉन्स्टर भी उस बोतल की आवाज़ को महसूस करने लगता है और अपनी मुंडी फेरता है। वो बोतल दूर जाकर गिरती है, जिससे वो कांच की बोतल वहीं पर टूट जाती है और वो आवाज़ सुनकर वो मॉन्स्टर अपने दूसरे टेंटिकल से उस बोतल पर हमला करने लगता है और वो वहाँ पर बहुत ही ज़ोरदार हमला करता है। और होशोग ये देखकर अपने दांत भींचता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर के करीब आकर हमला करता है और हमें दिखाया जाता है हुंशुक का हथियार उस मॉन्स्टर के कान में घुसता है और उसके कान में घुसते ही हुंशुक ने अपनी बिजली वाली छड़ी को फिर से बटन को ऑन कर दिया होता है, जिससे उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही दर्दनाक दर्द का सहन करना पड़ता है, जिससे उस मॉन्स्टर को वो चिल्लाने लगता है, अपना बाका फाड़ने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर की और ज़्यादा हालत ख़राब होने लगती है और वो मॉन्स्टर वहाँ पर तड़पने लगता है और हुंशुक ये सब देख रहा होता है। और वो मॉन्स्टर फिर दूर जाकर फेंक जाता है और वो हुंशुक उसे देखता है और हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से जल चुका होता है। वो जलकर खाक सा हो गया होता है, लेकिन हुंशुक को पता होता है कि ये मॉन्स्टर खुद को बहुत ज़्यादा जल्दी रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी धीरे धीरे वापस सही होने लगता है और
यहाँ उसे इतना धीरा फाफत तैया सही होते देखकर हुंशुक चैन की सांस लेता है और वो कहता है, साले हरामखोर मॉन्स्टर, अब कुछ देर यहीं सोता रहे बेहोशी की हालत में, और उठने की तू सोचना भी मत। हुंशुक अपने पैरों को मोड़ता है और दूसरी ओर मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। वो मॉन्स्टर अब भी वहीं पर गिरा हुआ होता है और हुंशुक धीरे धीरे अपने कदमों की आवाज़ को छुपाते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। वो लगातार अपने 15 फ्लोर से नीचे जाने लगता है। वो 15वें माले से नीचे वाले माले की ओर जाता है और वो उस गेट को बंद कर लेता है। अब हुंशुक 14वें माले में आ गया होता है और हुंशुक वहीं पर गिर जाता है डर के मारे। हुंशु की हालत ख़राब हो रही होती है, लेकिन वो खुद में हिम्मत बांधता है और कहता है, मुझे उन बच्चों को बचाना होगा और मुझे अब आगे बढ़ना होगा। मुझे लगातार आगे बढ़ता रहना होगा ताकि मैं उन बच्चों को बचा सकूं। और उसके आगे 14वां 14 फ्लोर होता है जहां पर अंधेरा होता है, लाइटें नहीं जग रही होती है। और उस फ्लोर को देखकर हुंशुक सोचता है कि क्या यहाँ पर लाइट काम नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है यहाँ पर। हुंशुक अपने जेब में हाथ डालता है और अपने फ़ोन को निकालकर उसकी टॉर्च ऑन करता है और वो नीचे देखता है 14th फ्लोर पर, जहाँ अब काफ़ी रोशनी हो गई होती है। और हुंशुक रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और हुंशुक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे कुछ अपने पीछे महसूस होता है और हम देखते हैं हुंशुक के पीछे अचानक एक हाथ आया होता है और ये एक इंसानी हाथ है। और वो हुंशुक को उस हाथ को देखकर उसकी डर के मारे फिर हालत ख़राब होने लगती है और हमें दिखा जाता है वो हुंशुक के अंदर का मॉन्स्टर होता है जो अब दोस्तों बाहर आ गया होता है। वो हुंशुक के कहता है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और तुम जानते हो तुम किस तरह के पर्सन हो। तुम आखिर अपने विचारों को मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करते, जिसकी मदद से हम एक दूसरे को समझ सके। और हुंशुक ये आवाज़ सुनकर वो घबरा जाता है। वो कहता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस हुंशुक को उसकी पुरानी यादें दिखाने लगता है और कहता है कि तुम अपनी इन यादों को मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करते। तुम्हें पता है, तुम्हें अपनी यादों को मेरे साथ शेयर करना चाहिए ताकि हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ सके। लेकिन तुम किस तरह के पर्सन हो। तुमने हमेशा से अपने लोगों को इग्नोर किया है और तुमने उन्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, चाहे तुम्हारी वो मॉम हो, चाहे तुम्हारे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो तुम्हारी बहन हो। तुम हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हो, तुम हमेशा अपने कर्तव्य से भाग जाते हो। और ये सब सुनकर हुंशुक रोने लगता है, अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचते हुए कहता है, क्या ये सब मेरी गलती थी, क्या ये शुरुआत से ही सारी मेरी गलती थी। और ये कहते हुए हुंशु कहता है, आखिर आखिर मैं किस तरह का पर्सन हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि क्या तुम जानते हो तुम किस तरह के पर्सन हो। क्या तुम सोचते हो अगर तुम उन बच्चों को बचा लोगे तो तुम सही हो जाओगे, जो भी अब तक तुमने किया है, क्या उन सब बातों में तुम सही हो जाओगे। नहीं, वो मॉन्स्टर उसके आगे आता है और अपनी एक शैतानी शक्ल दिखाते हुए कहता है, तुम साले हरामखोर एक बहुत ही घटिया किस्म के एक पाखंडी व्यक्ति हो और इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो हुंशुक। और ये कहते हुए वो अपनी हंसी निकालने लगता है, वो उसके मुंह के आकर हंसने लगता है। पाखंडी पाखंडी हो तुम हुंशुक। इसी तरह की वो लगातार आवाज़ें निकालने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है। वो बच्चे अपने रूम पर बैठे हुए होते हैं। वो बहन अपने भाई को अपने गोदी में सुना रही होती है। तभी अचानक उसके ऊपर से कमरे की आवाज़ें आने लगती है। वो आवाज़ें सुनकर वो बहन ऊपर की ओर देखती है जहाँ से उसे आवाज़ें आ रही होती है और वो आवाज़ें लगातार बढ़ती रहती है। और उन आवाज़ों को सुनकर अचानक वो आवाज़ें बंद हो जाती है। ये देखकर उस बहन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। वो रोने से लगती है और लेकिन तभी वो हिम्मत करती है अपने छोटे भाई के लिए
और अपने छोटे भाई का सर नीचे रखती है अपनी गोदी से और वो खड़े होने लगती है। वो अपने पास पड़े चाकू को उठाती है और वो आगे बढ़ती है। वो मन में घबराई हुई होती है, उसे डर के मारे हालत ख़राब हो रही होती है, लेकिन वो अब भी हिम्मती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है और वो अपने लड़खड़ाते पैरों को संभालती है और ऊपर की ओर देखते हुए चिल्लाते हुए कहती है, कोई हमारी मदद करो, आखिर कोई हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा, हमारी हमारी कोई मदद करो। और हमें हुंशु का सीन दिखा जाता है जो अब भी अपने अंदर वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर हुंशुक इन भाई बहनों को बचा पाता है या नहीं। क्या हुंशुक अपने अंदर वाले मॉन्स्टर को, जो अब उससे बाहर आकर बातें करने लगता है, आखिर उसे कैसे मनाने वाला है, उससे कैसे डील करने वाला है, ये सब हम अगले पार्ट में देखेंगे। और एक शानदार फाइटिंग स्कैन भी। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इस सीरीज़ के पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा अपने अगली सीरीज़ को लाने में। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।